सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, किसे सच समझे किसे झूठ समझे। हुकूमत के बिसात पर बिछाए गए हैं हम, वो चाल चलेंगे और मिटाए जाएंगे हम। अब सब सुल्तानों की साजिश थी महोदय, सब सुल्तानों की साजिश थी, जो बस्ती जल गई, किसी बादशाह का महल तो जला नहीं। श्रम संसाधन विभाग साल में 2 बार मिनिमम डेली वेज के चार्ट को रिवाइज करता है और इसके तहत अकुशल मजदूर के लिए 412 रुपया प्रतिदिन, अर्धकुशल के लिए 428 रुपया प्रतिदिन, कुशल के लिए 521 रुपए, अति कुशल के लिए 636 रुपए और क्लर्कियल और सुपरवाइजरी के लिए 11,780 रुपए अभी प्रावधान बनाया है, जो भी लागू है। और आप मात्र 1650 रुपया आप दे रहे हैं रसोईया को। 12 महीना काम लीजिएगा और उसको 10 महीने का पैसा दीजिएगा। कि 1600 रुपया में घर में पलने वाले कुत्ते का भी पेट भर सकता है क्या? और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत यह अपेक्षा होती है सरकार से कि आप आर्थिक न्याय करेंगे, तो क्या यह आर्थिक न्याय है? उनके ध्यानाकर्षण सूचना में है न्यूनतम मजदूरी कानून का जिक्र, और हमने स्पष्ट कहा है कि जहां कहीं माननीय सदस्य को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से निर्धारित जो पारिश्रमिक है उससे कम मिलने की सूचना है, आप लिखित सूचना दीजिए, तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जब तक जो हमारे जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, अगर जो पुराना वर्जन का जो मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है 7 वर्जन का, अगर उसको 10 में कन्वर्ट अगर नहीं किया जाएगा तो दिसंबर में सारा सिस्टम मेरा कोलैप्स कर। और मंत्री जी ने भी इस बात को इसमें स्वीकार किया वक्तव्य में। इनका भी कहना है कि वर्तमान में अन्य व्यावसायिक बैंकों की तुलना में, जो अनकमर्शियल बैंक है महोदय, इसकी तुलना में सहकारी बैंकों की तकनीक काफी पुरानी हो गई, जिससे अन्य बैंकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में कठिनाई हो रही। ग्राहकों एवं बैंक हित में सीबीएस के अपग्रेडेशन हेतु राज्य सहकारी बैंक के निदेशक मंडल में निर्णय लिया गया, जिस पर जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के निदेशक मंडल ने भी अपनी सहमति जताई। वर्तमान में सीबीएस अपग्रेडेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है। सीबीएस अपग्रेडेशन से ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि की सुविधा प्राप्त होगी, जिससे सहकारी बैंकों के ग्राहकों का आधार बढ़ेगा एवं बैंकों से सहकारी बैंक प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। इस चीज को माननीय मंत्री जी स्वयं कबूल कर रहे हैं, और कबूल करने के बाद भी जो मेरा आग्रह था माननीय मंत्री जी से कि जो इसमें खर्च आ रहा है, इस सिस्टम को अपग्रेड करने में तकरीबन 200 रुपये का खर्च आ रहा है, तो 200 करोड़ रुपये खर्च में माननीय मंत्री जी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए जो विभागीय व्यवस्था के तहत कम से कम 100 करोड़ रुपया, 103 करोड़ रुपया जो इसके वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो डेटा सीबीएस अपग्रेडेशन के लिए लगेगा, हम लोग यही अपेक्षा माननीय मंत्री जी से किए कि इसको कम से कम अपने स्तर से इसको मुहैया कर दें, जो अति आवश्यक है महोदय। नहीं तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, आपको तरह तरह का फ्रॉड होगा, साइबर फ्रॉड होगा, और ये संभल नहीं पाएगा। और जो बैंक काम करती है, चाहे डिस्ट्रिक्ट बैंक हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, सरकार के अधीन काम करती है, कोऑपरेटिव विभाग के अधीन काम करती है, और जितना भी प्रिक्वायरमेंट होता है हजूर या कोई भी काम होता है, टोटल इसी सिस्टम के थ्रू होता है। और जो इनका कंपनी, जो फिनाकल कंपनी ने विप्रो के साथ जो इसका, और विप्रो के साथ जो इनका टाई अप है महोदय, ये भी इनका रिन्यू करना अति आवश्यक है। इसीलिए माननीय मंत्री जी से हमारा आग्रह था कि इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकारी स्तर पर इसके लिए व्यवस्था करें। ये माननीय मंत्री जी को विभागीय स्तर पर 2-3 महीने के अंदर ही आपको इसके लिए निर्णय लेना पड़ेगा। और कोई भी डिस्ट्रिक्ट बैंक की स्थिति ऐसा नहीं है महोदय कि वो वन टाइम 4.5 करोड़ रुपये इस चीज के लिए भुगतान कर सकते। वो बैंक जो है डिस्ट्रिक्ट बैंक, जो मंथली खर्चा आता है, जो 40-45 हजार रुपया उसके पर ब्रांच, वो देने के लिए वो रेडी है। उसके लिए उसको कोई सरकार के सहयोग की जरूरत नहीं है महोदय। लेकिन जो वन टाइम जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर सरकार कर देती है तो इस सरकार का ही काम होना। ऐसा नहीं है कि कोई आप दूसरे विभाग के लिए काम कर रहे हैं, कोई एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं।
हम ये आग्रह करना चाहते हैं मंत्री जी से कम आश्वस्त कर दें कि 1-2 महीने के अंदर में विचार करते हुए यह काम कम से कम वन टाइम वाला, जो बैंकों को जिसकी स्थिति खराब है महोदय, हम ये नहीं करें कि जिसकी स्थिति बहुत अच्छा है जिस डिस्ट्रिक्ट बैंक का, उसको भी आप ये अनुदान दे दीजिए। हम आग्रह मंत्री जी से यह करते हैं कि उसमें जिसकी स्थिति बहुत खराब है, कम से कम उसको सरकारी स्तर पर आप मदद करें। तकनीकी ऑपरेशन बैंकों का आंतरिक मामला है, इसे करने को उनका प्रबंधन स्वयं स्वतंत्र है। उसके बावजूद भी महोदय, माननीय संसद ने जो कहा है महोदय जाकर के कि कोर बैंकिंग सिस्टम जो हमारा सोल्यूशन जा करके है, उसको ऑपरेशन करने के बारे में जाकर महोदय, हम लोगों ने चालू वित्तीय वर्ष में महोदय हम लोगों ने 11 करोड़ की राशि दिया है बैंकों को महोदय जाकर के, और अगले वित्तीय वर्ष में हमने बजट में 20 करोड़ का प्रावधान किया जाकर के। और जैसा इन्होंने कहा है, निश्चित तौर पर महोदय सरकार इन बातों पर विचार करेगी। मैं ये देख रहा हूं महोदय कि सहकारिता के बारे में सरकार की क्या सोच है। मैं ज्यादा मंत्री जी को कटघरे में नहीं गलत रास्ता मत पकड़िए, जो बोल रहे हैं महोदय हम सही बोल रहे हैं महोदय। अगर हमारा जो बजट देखिए, टोका टोकी कीजिएगा तो फिर कहावत पे आ जाएंगे। बहुत ध्यान से सुना जाए महोदय, हमारा बजट का जो साइज है महोदय, 3,17,000 करोड़ रुपए का मेरा बजट का साइज है। माननीय मंत्री महोदय, आप बहुत सीनियर हैं, आपका मेरे दिल में आपका एक अलग स्थान है और आपका विशेष कृपा भी हमारे ऊपर रही है। आगे कितना रहेगा महोदय हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी तक बड़ी कृपा रही है महोदय का। तो महोदय हम ये बोलना चाहते हैं कि जिस राज्य का जो बजट का साइज है 3,17,000 करोड़ रुपया, और बिहार में सहकारिता का बजट कितना है महोदय, मात्र 1236 करोड़ हो गया। अब समाप्त। तो हम दो को बोलना चाहते हैं महोदय, उसी में हम कंक्लूड कर देंगे महोदय। सत्ता की महफिल में देखिए हजूर, जब भी होता है हजूर 2005 हम तो कहते हैं की महफिल में, हम तो सुनिए ना, वही हम कह रहे हैं कि आप सरकार 2005 की गलियों में सुनील बाबू गया। सुनिए, आप सरकार से सब कुछ दान करने के लिए कह रहे हैं, आप पिंड दान कर दीजिए अपना। नहीं सर, सत्ता की महफिल में फिर वही फसाना सुनाया गया। 2005 की गलियों में कारवां घुमाया गया, हकीकत के आईने में जो खुद को देखा न गया, फिर वही घिसी पीटी अफसाने का राग सुनाया गया। तू इधर उधर की बात न कर महोदय, तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवां क्यों लूटा, मुझे रहजनों से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, किसे सच समझे किसे झूठ समझे। हुकूमत के बिसात पर बिछाए गए हैं हम, वो चाल चलेंगे और मिटाए जाएंगे हम। अब सब सुल्तानों की साजिश थी महोदय, सब सुल्तानों की साजिश थी, जो बस्ती जल गई, किसी बादशाह का महल तो जला नहीं। जो शोर करते थे बहुत, आज वो खामोश है मेरे जैसे। शहर वीरान है और राजा मदहोश है महोदय। मुद्दतों बाद जो आया हुक्मरां हमारा, फिर वही झूठे वादे, फिर वही फसाना।